उद्यम की नई बयार चली, शंभुनाथ पांडे की मेहनत रंग लाई, औरंगाबाद में खुशियाँ आई। सतबहिनी एग्रो के साथ हम सब की उम्मीदें समाई। जहां धान की खुशबू थी, अब वहां चावल का स्वाद होगा। आज का यह विकास कल हमारी पहचान होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। औरंगाबाद में औद्योगिक विकास की नई दिशा, सतबहिनी एग्रो राइस मिल का हुआ उद्घाटन। बिहार के औरंगाबाद जिले में औद्योगिक विकास को एक नई गति मिली है, जब सतबहिनी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड राइस मिल का शुभारंभ आज ग्रुप सेंटर जसोइया मोड़ में हुआ। इस समारोह में बड़ी संख्या में औद्योगिक लोग, नेता, साहित्यकार, शिक्षित वर्ग और अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित थे, जिससे आयोजन स्थल पर यह महत्वपूर्ण उल्लासपूर्ण माहौल बन गया। उद्घाटन शाहाबाद रेंज के डीआईजी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने किया, जिन्होंने इस अवसर पर अपने संबोधन में औरंगाबाद के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और संबंधों का जिक्र किया। आपको बता दें कि राइस मिल के सीएमडी शंभुनाथ पांडे ने कहा है कि औरंगाबाद जिले की विकास काफ़ी तेज गति से हो रहा है और यहाँ की धान उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह मिल का पत्थर साबित होगा। शंभुनाथ पांडे ने बताया कि इस मिल से न सिर्फ बिहार, झारखंड, बंगाल और अन्य प्रदेशों में चावल की आपूर्ति होगी, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बॉयलर राइस और स्ट्रीम प्रिंस की आपूर्ति प्राप्त करेगा, जिससे वैश्विक बाजार में भारी मांग है। आज सतबहिनी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड राइस मिल का उद्घाटन समारोह से पहले विद्वान पंडितों द्वारा इसे एक नई रूप दिया गया। एक वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ हवन भी किया गया, जिससे वातावरण पूरा पवित्र हो गया। ये जानते हैं कि क्या कुछ इस राइस मिल के उद्घाटन पर सीएमडी शंभुनाथ पांडे जी ने बताया। औरंगाबाद जनरली एग्री बेस प्रोडक्ट के रूप में हम माना जाता है। खासकर धान के लिए पहले सासाराम, आरा मुख्य रूप से माना जाता था। आज औरंगाबाद भी धान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति किया है और यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग बॉइल्ड राइस मिल के रूप में लग रहे हैं, पहले भी लग चुके हैं और मेरा भी इसमें एक बढ़ता हुआ कदम है। लगभग 2000 में मैंने यहाँ से धान का रेलवे के द्वारा बाहर भेजा करते थे, ट्रकों से द्वारा, रेलवे के द्वारा। लेकिन धीरे धीरे यहाँ के लोगों में जागृति आई। छोटे छोटे पहले तो अरवा राइस मिल लगे, इसको राइस मिल जानते हैं। अभी 10 वर्षों के अंदर में बॉइल्ड राइस का भी काफ़ी तेज़ी से प्रचलन हुआ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सुपाच्य स्टीम राइस और बॉइल्ड राइस ज़्यादा माना जाता है। खासकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इन प्रदेशों में बॉइल्ड राइस लोग ज़्यादा खाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी पहले जो CMR के तहत जो रॉ राइस लिया करती थी, अरवा राइस लिया करता था, अब उसके जगह बॉइल्ड राइस के रूप में लेने का आदेश दे दिया है। और सरकार के आदेश से, सरकार के प्रयास से और कुछ उद्योगपतियों के प्रयास से आज बॉइल्ड राइस का भी काफ़ी यहाँ पर प्रचलन तेज़ी से बढ़ा गया है। खासकर स्टीम प्लांट, हाफ बॉइल्ड जो हमें कहते हैं, ये अक्सर बिहार से बाहर में पाया जाता था, साउथ में या पंजाब, हरियाणा में। आज के दिन में औरंगाबाद ज़िले में भी 5-7 बड़े प्लांट लग चुके हैं और आज के दिन में भी ऐसे 10 साल पहले राइस मिल का काम शुरू किया था। राइस मिल, अरवा राइस मिल तो 15 साल पहले शुरू किया था मैंने, लेकिन 10 साल पहले मैंने बॉइल्ड राइस शुरू किया था। आज जो सबसे एडवांस प्लांट है, सॉर्टेक्स लगा हुआ के साथ साथ जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है पूरे वर्ल्ड की, वह टेक्नोलॉजी द्वारा हम लोग इस प्लांट पर शिफ्ट किए हुए हैं। हमें लगता है कि आने वाले दिन में पूरे भारत ही नहीं, विदेशों में भी चावल यहाँ से जाएगा। पहले भी एक्सपोर्ट होता रहा है, लेकिन अब अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा। हम भी चूँकि 2000 से यहाँ पर रेट लोडिंग करते रहे हैं, ट्रेडिंग करते रहे हैं, दूसरे बड़े राइस मिलों से लेकर के माल भेजते थे हम लोग या बाहर से मंगाते थे। अब अपना प्लस यहाँ जो बड़े राइस मिल हैं उनके द्वारा भी हम लोग क्वालिटी सुधार करके और देश विदेश में माल भेज पाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ का रोज़गार बढ़ा है, यहाँ के किसानों का धान का मूल्य का उपज बढ़ा है और हमें लगता है कि इसके द्वारा अन्य प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे ब्रांड निकलता है जो रिफाइंड ऑयल में यूज होता है। दूसरा, इसके द्वारा जो ब्रांड और चावल के बीच का एक और हिस्सा निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं चुन्नी, वो जो है सो यहाँ पर इथेनॉल कंपनी में जा रहा है। तो छिलके जो है सो जलावन के काम में आ रहे हैं
तो हमें लगता है कि आने वाले दिन में रोज़गार बढ़ रहा है, आमद बढ़ रहा है, क्षेत्र का विकास हो रहा है। और विगत 10 सालों में हमें लगता है कि जो यहाँ का जो पैडी जो बाहर जाया करता था, शायद मैक्सिमम धान रुक जाएगा और यहाँ से चावल के रूप में बाहर जाएगा। इससे रोज़गार भी बढ़ेगा, प्लस यहाँ का टैक्स भी सरकार को आएगी और आम जनता को काम भी मिलेगा, खुशहाली बढ़ेगी। क्या नाम से आप इसका नामकरण किए हैं? सतबहिनी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। सर एक सवाल और है, मोदी जी ये राइस मिल का नाम है और हमारे ब्रांड का नाम है रिपब्लिक राइस। सर क्या वजन है उसका? रिपब्लिक राइस नाम है हमारे ब्रांड का। जी जी। हाँ। सर मेरा एक सवाल है, मोदी जी ने मोटा अनाज के प्रति जो है काफ़ी लगाव रखा है, तो क्या आपके कंपनी में भी मोटा अनाज? देखिए, इसमें तो मुख्य रूप से जो हमारे यहाँ जो अनाज होते हैं, तो सरकार ने 2 तरह से पैडी को अलग कर रखा है। एक मोटा अनाज जिसमें कि मंसूरी आती है, और दूसरा आता है पतला अनाज जिसमें लंबा चावल आता है। उसमें तो लंबा चावल तो होता नहीं है, यह तो मोटा अनाज का ही है, चावल का ही है। और ऐसे यहाँ पर सुपर और सोनम चावल आता है, जो जनरली तौर पे बीज का अनाज होता है, बीज वह बाहर में जाता है, मीडियम क्वालिटी का अनाज होता है। इस कंपनी के खुल जाने से औरंगाबाद जिले में कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना? कम से कम डायरेक्ट 500 वर्कर इसमें काम करेंगे और इनडायरेक्ट मान लीजिए 2000 आदमी को लाभ मिलेगा, इससे कम से कम। सतबहिनी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के उद्घाटन पर पंजाब नेशनल बैंक के चीफ मैनेजर प्रकाश कुमार श्रीवास्तव और शाखा प्रबंधक मनीष कुमार ने इस परियोजना के लिए बैंक के समर्थन को उजागर किया और कहा कि इस प्रकार के उद्योग न सिर्फ जिले के विकास को बढ़ावा देंगे बल्कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार भी प्रदान करेंगे। इस उद्घाटन में औरंगाबाद जिले के औद्योगिक विकास और रोजगार के नए द्वार खोले हैं, जो क्षेत्र की समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं पूर्व विधायक ने भी इस उद्घाटन के मौके पर काफ़ी बातें बताई है और बताया कि यह जिले के लिए एक गौरव का क्षण है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार ऐसे ऐसे लोग आकर इस उद्घाटन समारोह में 4 चांद लगा दिया, क्योंकि पीएनबी का साथ औरंगाबाद का विकास, नए रोजगार, नए उम्मीद, हर कदम पर विश्वास। आइए जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने उद्घाटन के मौके पर बताया। ये जो औरंगाबाद शहर में आज प्लांट का उद्घाटन हुआ है, ये कैसा अनुभव लग रहा है? सर ये हमारे ही बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा फाइनेंस किया हुआ है और ये पूरी तरह हमारा पीएलपी का टीम है, इन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया था। इनके सैंक्शंस के द्वारा ही हमारे ब्रांच के द्वारा डिस्बर्स हुआ और आज ये प्लांट पूरी तरह से तैयार हो गया है। प्लांट पहले ही तैयार हो गया था, लेकिन आज विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ है इसका। हम लोग एक बैंकर के नाते बहुत हर्ष महसूस कर रहे हैं कि हमारे औरंगाबाद के धरती में एक अच्छा प्लांट का शुरुआत हुआ है, जो काफ़ी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करे। जिस प्रकार का ये लोकेशन है और लोकेशन के बाद जिस प्रकार का यहाँ प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट को लेकर कितनी आशाएं? सर इनका एग्जिस्टिंग जो यूनिट है हरिओम राइस मिल, वो भी काफ़ी सेल होता है, काफ़ी रिनोल्ड प्रोडक्ट है। हमें आशा है कि इनका जो नया प्रोडक्ट है रिपब्लिक नाम का, उसका भी मार्केट में वैल्यू बहुत अच्छा होगा। और जैसा कि इन्होंने बताया है कि इन्होंने काफ़ी नॉर्थ ईस्ट में भी इसे सेल करने के लिए काफ़ी प्लान किए हैं, तो उम्मीद है कि इनका प्लान बहुत सक्सेस होगा और एक औरंगाबाद के धरती के लिए आदर्श होगा। देखिए, विकास तो बहुत ज़रूरी है और इसमें बड़ा हर्ष का विषय है हमारे बैंकर्स के लिए कि औरंगाबाद जैसे जगह में एक इतना बड़ा राइस मिल लगा है, जो बहुत सारे आपको रोज़गार के अवसर प्रदान करेगा। और डे बाय डे औरंगाबाद में विकास हो रहा है, इसमें बैंक भी अपनी भूमिका निभा रही हैं, सभी बैंक। इसमें ये राइस मिल हमारे पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दिया गया है और इसकी भी अपनी भूमिका रहेगी और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसी कई सारे राइस मिल और भी औरंगाबाद में लगेंगे, जो इस डिस्ट्रिक्ट के विकास में, इस डिस्ट्रिक्ट के उन्नति में सहयोग करेंगे। हमें तो बहुत ही बेहद खुशी हो रही है और इस खुशी के मौके पर मैं बता देना चाहता हूँ कि आदरणीय शंभूनाथ पांडे जी, जो चाहे एग्रीकल्चर का क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में इन्होंने जो मेहनत, कड़ी मेहनत से जो प्राप्त किया है और इतना बड़ा उद्योग लगाने के काम किए हैं। यहाँ फिजिकल, यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही उत्तम कोटि का है और यहाँ का एग्रीकल्चर, जो यहाँ का धान का उपज है, जो पहले बाहर चला जाता था, सरकार चाहती थी कि उसका रोकथाम हो,
लेकिन अब तो यहाँ बॉयलर राइस मिल खुल जाने से और इतना बड़ा उद्योग लग जाने से ये निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को बेरोजगारी भी दूर होगा और जो किसान जो बाहर बेचने पर मजबूर हो जाते थे, सरकार को जो नहीं देना चाहते थे, वो आज यहाँ सब लोग देने के लिए बाध्य रहेंगे और उन लोग चाहेंगे कि यहाँ का लोग यहाँ जब इतना बड़ा कारखाना लग गया है तो हम दूसरा के क्यों ध्यान दें। इसलिए यहाँ हर प्रारूप से हर तरह से ये बहुत ही जिले को फायदा है और हम पुनः धन्यवाद देना चाहेंगे शंभुनाथ पांडे जी को जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाए हैं। और हम लोग और हमें तो और खुशी हो रही है कि शंभुनाथ पांडे जी हमारे गांव के हमारे गार्जियन हैं, इसलिए इनका तरक्की के हमारे जिला के साथ साथ हमें भी तरक्की जुड़ा हुआ है, इसलिए हम खुश हैं। तो आपने देखा सतबहिनी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड राइस मिल के उद्घाटन के मौके पर लोगों में कितना उत्साह है और लोग काफ़ी यहाँ पे एक रोजगार के अवसर महसूस कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मेरा भारत मीडिया। मिलते हैं अगले खबर में। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।